नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है और यह कोर कमांडर स्तर की छठी वार्ता होगी। खास बात यह है कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से जुड़े 2 बिल पास हो गए। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को बधाई दी और कहा कि ये बिल देश के करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जा रहा। आम जनता और आम किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करके राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश हो रही है। कृषि बिल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसे पूरे देश ने देखा है। वो मूल्यों को प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। रविवार को संसद के मानसून सत्र के 7वां दिन था और इस दिन लोकसभा में मंत्रियों के वेतन भत्ते समेत कई विधेयक पारित कराने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही रात 12:30 बजे तक के लिए बढ़ानी पड़ी। कृषि बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और उसको लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने 6 नई अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की नजरें इन चोटियों पर थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उससे पहले ही इन पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे अब चीन के मुकाबले भारत को बढ़त हासिल हो गई है। आगरा के 2 ऐतिहासिक स्थल ताजमहल और आगरा का किला आज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने इन दोनों स्थलों को खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष उनके खिलाफ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आज एफआईआर दर्ज कराएंगी। शनिवार को एक्ट्रेस पायल घोष ने कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सुशांत केस में जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ के लिए आज एनसीबी के सामने पेश होना होगा और इसके लिए एनसीबी की एसआईटी टीम ने समन भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीबी अब ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से 7 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन। लोगों को समझाइश देने के लिए सड़कों पर उतरे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय लाउड स्पीकर के जरिए संदेश दे रहे। रायपुर में लॉकडाउन से पहले उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ध्यान। सोमवार से रायपुर में है लॉकडाउन। लॉकडाउन के पहले राजधानी रायपुर में सब्जी बाजार में अफरा तफरी, महंगे दाम पर बिकी सब्जियां। सब्जी बाजार में सुबह 10 बजे ही खत्म हुई सब्जियां। कोरबा में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। एसईसीएल में ठेका कंपनियों पर लगाए स्थानीय की जगह दूसरे प्रदेशों के लोगों को रोजगार देने का आरोप। एसईसीएल के अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी। रायपुर में पेटीएम से युवक के साथ ठगी, 41,000 रुपए की हुई ठगी। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। कवर्धा के सब्जी मंडी में नियम कानून ताक पर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रविशंकर विश्वविद्यालय के आदेश को किया निरस्त। एक जूनियर अधीक्षक को जबरिया सेवानिवृत्त करने के दिए गए आदेश को किया कैंसिल। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में चोरी, चोरों ने नकदी समेत हजारों के माल पर किया हाथ साफ। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बेमेतरा के हरदी में महिला की मिली लाश, शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, पुलिस जांच में जुटी।